के पीछे क्यों खड़े हो गए? बेड के नीचे कहीं पीछे जाके छुप जा भाई। भाई जिस पोजीशन में भी अंकल बैठे हुए उनको बहुत ही आसानी से दिख जाना चाहिए कि राजू भी उनके बगल में बैठा हुआ। मतलब भाई इस पोजीशन को मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है, और अगर उनकी जगह ऐसे ही मैं बैठा होता ना तो राजू तो छोड़ो पीछे बेड भी दिख जाता। अंकल को राजू नहीं दिखा। क्या बात, क्या बात। और अपन जब पीछे देखते हैं कि कोई है तो नहीं, तो अपन नीचे भी देखते हैं, लेकिन अंकल तो नीचे भी नहीं देखते। क्या बात है। मैं फिर से करके बताऊं? करो। ओके। गुड नाइट। भाई इधर सारा को कैसे पता चला कि राजू गुड नाइट ही बोलने वाला है? वो और कुछ बोल देता तो। भाई भाई मतलब इन्होंने राजू को अभी भी नहीं देखा? कैसे भाई? अभी सारा के राइट हैंड में बुक है जो कि अगले ही पल उसके हाथ से गायब हो गया। अब कहाँ जा रहा है भाई? इतना देर से पीछे खड़े होकर सर्कस दिखा रहा था, और अब जब फाइनली अंकल चले गए तो खुद भी जा रहा है। खिड़की के नीचे देख लो भाई कितना ज्यादा पानी है। लेकिन जब ये ऊपर चढ़ रहा था भैया तब तो ऐसा कुछ पानी था ही नहीं वहाँ पे। और एक मिनट, ये सीढ़ी भी इसने लगाया था, वो सीढ़ी भी गायब हो गई। तो दोस्तों अगर आप मेरा $1 बिलियन यूट्यूब सेटअप देखना चाहते हो जहाँ पे बैठ के मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो भाई आप डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके बहुत ही आसानी से देख सकते हो। लेकिन भाई अभी मत जाना, पहले वीडियो देख लो फिर जाना। ये भी है। अरे अंकल जी इतने से पैसों में इनका क्या होगा यार? नहीं मतलब अकॉर्डिंग टू हिम जिस बंदे का खुद का बुर्ज खलीफा है उसके सेक्रेटरी के पास छोटा मोटा ताज होटल तो होगा ही, तो वो इतने से पैसों का करेगा क्या मेरे भाई? थोड़ा तो दिमाग इस्तेमाल करो अंकल जी। मतलब इतने से पैसे तो जो कुंवर साहब के खुद के पैसों का पेड़ है उससे पत्थर ही मान के गिर जाते होंगे भाई। हमारी झाड़ में से पैसे निकालो। मुझे मालिक का फोन आएगा तो मुझे बता देना। मुझे मालिक का फोन आएगा। ओह अब पता चला इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। विजय माल्या। अब ये कौन से भाषा में बात कर रहे हैं भाई? और एक मिनट, ये भाषा सीखेगा भी है लोग? इनके अंदर भी दुर्गा माती की आत्मा तो नहीं घुस गई? दो सीढ़ियां, एक उतरने के लिए, एक चढ़ने के लिए। ये अंकल 2 सीढ़ी देख के इतना खुश हो रहे हैं कि एक चढ़ने के लिए और एक उतरने के लिए, जबकि इनके खुद के घर में 2 सीढ़ी लगी हुई है। अब एक सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन काफी बड़ी गलती है जो अंकल ने की है, बिना किसी रिसर्च के अपनी बेटी की शादी राजू से करवा दी। लिटरली इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है यार, बंदा गूगल कर लेता। मतलब भाई जो इंसान ATM से कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कर रहा है, इतना अमीर आदमी का बेटा है, उसके बारे में गूगल में कुछ ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर गूगल सर्च में नहीं भी मिलता तो फाउंडर ऑफ बुर्ज खलीफा सर्च करते थे भाई, उसी में आ जाता राज कुंवर प्रताप सिंह। मतलब भाई ये सब 90s में दिखाते थे तब चलता था भाई, लेकिन अभी नहीं पूछा रहा यार, मतलब नहीं हो। और वैसे भी इन्होंने 90s वाली मूवी की पूरी कॉपी की है ना भाई, दिमाग तो लगाया नहीं। जो भी हो भाई, लेकिन अंकल ने काफी बड़ी गलती की है, ये तो मानते हो ना भाई? अबे तुझे इच्छा घो माझा गुस्सा दिलाओ के जाम न कर लो झिंगो। सच्ची बता रहा हूँ, एक बार और आया ना साउंड इफेक्ट प्लस 1000 कर दूंगा बिना सोचे समझे। ये लोग यहाँ आए थे तब एक गेट खुला था और एक गेट बंद था, लेकिन जब ये लोग उतर के सेल्फी ले रहे होते तब तो भैया दोनों गेट खुला हुआ है। अच्छा बेटा अभी बहुत स्ट्रेस हो रहा है तेरे को, और ये सब शादी के पहले दिमाग में नहीं है? और एक मिनट भाई, इतना बड़ा बंगला है, इतनी आसानी से लोग अंदर घुस कैसे जाते हैं? मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है क्या बाहर? अभी ऊपर के एंगल से देखने में यहाँ पे कहीं पे भी ब्लू कलर का कोई जग नहीं है, लेकिन वही नीचे के एंगल से देखने पे प्रकटित हो गया। अब अंकल ने शादी कराने से पहले गूगल सर्च नहीं किया था तो मैं उनको ऐसी लल्लू पल्लू समझ लिया था, लेकिन अंकल तो चौंका दिया भाई मेरे को। मतलब इधर सैमसंग के फोन में फेस टाइम चला रहे। नहीं कैसे भाई, ये तो मेरे को भी नहीं आता कैसे चला रहे। ये क्या चूपंती कर रहा है भाई? क्या चिल्ला रहा है? किसका बच्चा? उतर के बचाना उसको भाई, अभी तो ट्रेन दूर दूर तक नहीं दिख रही, बहुत ही आसानी से बचा सकता था उसको। और ये क्या कोई भी उतर के बचा सकता? इसके पीछे कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगले ही पल पीछे बोर्ड प्रकटित हो गया भाई। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये ट्रेन बस राजू को ठोकने ही वाली है ना, ये पिक्चर यहीं पे खत्म हो जाने वाली है ऐसा लग रहा है मेरे को। लेकिन भैया अगले ही पल ये ट्रेन से काफी ज्यादा पीछे हो जाए, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन इसको ठोक ही देगी। लेकिन भैया ये लोग तो बच जाते हैं, बच्चा बच गया उसकी बहुत खुशी है भाई मेरे को। लेकिन हाय हाय मेरा हीरो हीरा लाल। मतलब भाई अभी 10 सेकंड पहले जिस बंदे के साथ इतना खतरनाक हादसा हुआ हो, जो मतलब इतनी बुरी तरीके से मरते मरते बचा, वो भैया पटरियों में लेटा रह जाएगा 4 दिन तक, दिल धड़कना बंद हो जाएगा, बॉडी सुन्न हो जाएगा। लेकिन अभी 5 सेकंड हुआ ट्रेन को गया, इधर देखो तो हीरो हीरा लाल उठ के खड़ा हो गया। क्या मतलब ट्रेन छोड़ोगे? ऐसा ही सेम सीन मेरे साथ किसी कार के साथ भी हो गया ना, तो मैं सड़क में ही पड़े रह जाऊंगा जब तक कोई उठाएगा नहीं। और भाई ये कमाल का स्टंट जो दिखाया अभी भैया ने, मतलब रजनीकांत के सस्ते का सस्ता वर्जन प्लस क्रिस का सस्ते का सस्ता वर्जन इक्वल्स टू दिस सीन। मतलब भाई पागल हो गया हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोले जा रहा हूँ, कुछ नहीं पता मेरे को। अब मेरे को पागलपन से बाहर आने के लिए एक ही रास्ता है, इतना खतरनाक बोनस ऐड करना पड़ेगा जितना आज तक जिंदगी में कभी नहीं किया मैंने। मैं चाहता हूँ लेकिन कर रहा हूँ मैं। यहाँ रेलवे स्टेशन में कूली और डिस्को डांसर का बोर्ड लगा हुआ है।
मतलब भाई ये पिक्चरें 80s की थी और इसका 2020 में लगा हुआ है। यहाँ पे राज अभी तक घर नहीं है, इसलिए इन लोगों को बहुत टेंशन होती है। ये लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और सारा को टेंशन में देख के इसको भी टेंशन हो जाती है। लेकिन भाई इससे बड़ा वाला आदमी नहीं देखा, मैं बाहर जा सारा को फोन कर कि ऐसा ऐसा फला फला काम आ गया, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, बस। लेकिन नहीं भैया, अब ये सारा से उसकी अंगूठी और उसका पर्स इन लोग को दिवा देता है और बाद में सारा के रिक्वेस्ट करने पे इसे लड़के इनसे वापस भी ले लेता है। तो भैया जब तू इनसे लड़ सकता है तो अभी इनको देने की जरूरत ही क्या है? भाई यहाँ पे ये पुलिस वाले चोरों की तरह अंदर क्यों घुसे मेरे को समझ नहीं है, वो भी सीधा कमरे में। ये एकदम से कहाँ से प्रकट हो गया भाई? मतलब पुलिस वाले को ये मार के कमरे से बाहर जा चुका था, तो ये कहाँ से आ गया? तो अंकल जी अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, इसलिए वो राज और राजू दोनों को एक साथ हनीमून पे भेज रहे हैं। मतलब गुरु जी के स्टाइल में बोलूं तो दिमाग इंटू 100 है इनके पास तो। नहीं मतलब भाई कंफ्यूजन हो ही है तो राजू को पकड़ के राज के पास ले जाओ या राज को पकड़ के राजू के पास ले जाओ, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि दोनों एक ही जन है। तो सबसे पहले ये होटल के अंदर से बाहर जाता है और फिर बाहर से सारा के साथ अंदर आता है। तो चल ठीक है, एक बार तो उसके बाप को डाउट नहीं किया, लेकिन क्या सारा को भी डाउट नहीं किया कि अंदर से बाहर क्यों आ रहा है? मतलब कहीं घूमने का प्लान बनता है तो दो जन घर से एक साथ ही निकलते ना, लेकिन राजू तो इतना देर से अंदर था तो सारा को भी डाउट नहीं किया कि अंदर से क्यों आ रहा है। भाई राजू तो इतनी देर से इसके साथ था तो फिर सारा कहाँ थी भाई? अभी जब तक ये दोनों नाच रहे थे तब तक सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही राजू नाचने लग जाते तब अंकल भी झांकने लग जाते हैं। मतलब अंकल तो खिड़की के बाहर ही खड़े थे ना, तो अंकल इन दोनों को नाचते हुए नहीं देखेंगे? मतलब पूरी पिक्चर में लिटरली कुछ भी चल रहा है। और भाई अभी तो इन लोग को शुक्र मनाना चाहिए कि अभी मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूँ कि अंकल इतनी ऊंचाई में बिल्डिंग के बाहर आखिर आए तो आए कैसे, कोई इनको रोका क्यों नहीं? मतलब कैसे भाई? बेहतर यही रहेगा कि इस बात पे आगे नहीं बात करते, वरना मैं वापस पागल हो जाऊंगा और अंदर फिर से फोन साइड कर दूंगा। तो ये अंकल अंदर मिठाई लेके आए थे, लेकिन जब इनको बाहर लाया जाता है तब इनके हाथ में मिठाई होता ही नहीं है। कुली का बाप आथू चिल्लाते हुए जा रहे होते हैं और इसे पता भी चल जाता है कि वो राजू कुली की बात कर रहे हैं। नहीं मतलब भाई ये तो अंतर्यामी निकल, अंतर्यामी बाबा की जय हो। मतलब पूरी दुनिया में एक राजू ही थोड़ी है कुली, और भी तो है कुली। इन्होंने कार को बिल्कुल खाई के बगल में ही खड़ा किया, लेकिन जब गिराने के लिए भागना चालू करते तो आधा किलोमीटर तो भागते ही रहते हैं। ये लोग भाई इतना दूर तो कार खड़े भी नहीं था जितना लोग भाग रहे हैं। इतना सबूत काफी होता है किसी इंसान को जेल में जाने के लिए, लेकिन भैया अंकल तो आखिर तक भी बाहर ही होते हैं। दिल से बात करो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके 3 लोग को शेयर जरूर करना और ये 3 लोग वाला प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू रखना। यहाँ पे मेरे को लगा कि शायद राजू झूठ बोल रहा है कि इसकी सांसें चल रही ताकि वो भाग सके, लेकिन भाई उसकी सांसें सच में चल रही थी। लेकिन भाई जब उसकी सांसें चल ही रही थी तो तेरे को भागने की क्या जरूरत थी? मतलब पुलिस के साथ उसको हॉस्पिटल लेके जाता। उधर आदमी मर रहा है और इधर इन लोगों को देखो साले टाइम पास कर रहे हैं। सिंगापुर की नर्से, सिंगापुर की नर्से। तो अभी इन लोग को लग रहा है कि इसमें सेठ जी लेटे हुए, लेकिन बाद में इसमें सारा का बाप निकलता है। लेकिन एक मिनट भाई, वो इसमें लेटे हुए क्यों थे? और चल कोई रीजन से वो लेटे हुए भी थे, लेकिन जब तक वो बिल्डिंग से लटक नहीं गए तब तक ना उन्होंने आवाज किया ना बिल्कुल भी हिले डुले। तो क्या बेहोश लेटे हुए थे क्या? यहाँ से ये कपड़ा साइड को चल देता है, लेकिन वही नीचे के एंगल से दिखाने पे ये तो नीचे आ रहा है। अब भाई इनको कौन बुलाया? मामा जी को कैसे पता चला कि ये लोग हॉस्पिटल में हैं? और भाई एक मिनट, मेरे को ना मामा जी के लिए जितना बुरा लग रहा है ना पिक्चर में, उतना किसी के लिए नहीं लग रहा है। मतलब मामा के रोल में सबसे पहले तो है राजपाल यादव, इतने कमाल के एक्टर। और अगर आपने मूवी देखी है तो मेरे ख्याल से 5-10 मिनट का सीन होगा, उसमें सपोर्टिंग जितना रोल भी नहीं है, मतलब एकदम ना के बराबर सीन है इनके। चल एक बार उसको भी हटा, लेकिन यहाँ पे मामा खोए हुए हैं, मिल नहीं रहे, लेकिन घर वालों को भैया कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब पहले आप ये सुनो, मामा जी ने बताया होगा ना आपको डैडी? मामा जी ने बताया होगा? मामा यहाँ पर नहीं है। क्या मामा जी नहीं है? राजू तो कहा था कि वो तो पहले ही निकल गए। anyway नहीं मतलब anyway पे बात यहाँ पे रुक तो गई, लेकिन मेरे को लगा शायद कॉल खत्म करने के बाद मिनिमम इन दोनों को ही टेंशन होगा कि मामा जी वहाँ से निकल गए, 2 दिन हो गया घर आए नहीं, तो मामा जी गए कहाँ? लेकिन भैया पूरी पिक्चर निकल गई, लेकिन किसी को कोई खबर ही नहीं कि मामा जी गए कहाँ, कोई किसी ने ढूंढने की भी कोशिश नहीं। और आखिर में जब मामा जी हॉस्पिटल आते तब ऐसा भी नहीं कि सब टेंशन में मामा जी आप कहाँ थे, तू कहाँ था, इतना दिन कैसा है, ठीक है ना, बल्कि उनको आते ही गिफ्ट मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, और एक्चुअली ये पिक्चर ही बहुत बड़ी गलती है। बार बार ऐसी गलती आ रही तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता भाई, मजबूर हूँ। भाई पूरी पिक्चर खत्म हो गई, लेकिन इसको अभी भी नहीं पता चला कि हम इस बैग को कुछ इस तरह भी ले जा सकते हैं। तो अब वक्त है सबसे बड़ी गलती का, जिसमें अगर ये गलती नहीं हुई होती तो ये पिक्चर मात्र 5 मिनट में खत्म हो जाती भाई। तो अगर आपने मूवी देखी तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसा दिखाया जाता है कि ये स्टेशन में अपनी माँ से बिछड़ जाता है।